हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लन पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी टॉपिक डिस्कस करूँगा जिसके बारे में मुझे कमेंट में और मुझे रिप्लाईज़ आई हैं कि आप सर इसके बारे में ज़रा सा प्लीज़ डिस्कस कीजिए, क्योंकि आज के तारीख में जो मार्केट चल रही है बहुत पैनिक सिचुएशन है और हर जगह लाल 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 है। तो प्लीज़ ज़रा इसमें हमें कुछ गाइडेंस दीजिए। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको ज़रा एक टॉपिक कवर करता हूँ। आपको इससे मैं फ़ेमिलियर कराऊँगा कि हमारी कितने साल की हिस्ट्री है मार्केट की और उसमें क्या हुआ था और कैसे हमने कमबैक किया। तो बेसिकली आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं कि भई अगर हम मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो कैसे ये हमें कमा के देता है और हमें क्या करना चाहिए बेसिकली ऐसे समय पे जब ये सिचुएशन आई हुई है। अब देखो आप मार्केट में सब जगह लाल ही लाल है, लाल कलर छाया हुआ है, ठीक है जी। और अगर हम देखते हैं इसमें कि जो क्या कहते हैं उसको मीटर है जो 24.34 है, ये डर का इंडेक्स है बेसिकली। तो एक्सट्रीम फियर आ रही है लोगों को, ठीक है जी। और अब तो फिर भी 18 तक आ गई है मार्केट, लेकिन फिर जो ऊपर से नीचे आई है, लेकिन 24 तक गई थी तो अब तो आ गई। लेकिन इसमें एक हमें देखना है कि लोगों में फियर आया हुआ है कि दोबारा मार्केट ऐसी पोजीशन में ना आ जाए। तो इसलिए मैंने ये आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हमने ये देखना है कि जब भी ऐसे मार्केट की सिचुएशन आती है, जब भी ऐसे मार्केट की सिचुएशन आती है का मतलब है कि जब लाल ही लाल हो रही है मार्केट, तो इस समय का हमें एडवांटेज लेना चाहिए। कैसे एडवांटेज लेना चाहिए कि ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि पैनिक आ रहे तो हम खुश हो रहे हैं, हमारे भी पोर्टफोलियो डाउन है। लेकिन इस समय जो भी अच्छे शेयर्स होते हैं वो हमें आधे दामों में और बहुत कम चीप वैल्यूएशन में मिल जाते हैं, जिससे हम इसको अगर हमने ऊंचे दाम में लिए तो थोड़ा बहुत एवरेज करके हम इसमें बाद में जब भी मार्केट आएगी, पक्का आती है ऊपर, तब हम कमा सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम जो आती है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें प्रॉब्लम इसलिए आती है कि उनमें जो एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, इसकी कमी है। लो नॉलेज होती है और लो एक्सपीरियंस की वजह से ये अपनी जो चीज़ है, अपने अच्छे रेटों पे शेयर जो लिए उसको सस्ते दामों में बेच देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि भाई हमने पैसा नहीं कमाया, और मार्केट को ब्लेम नहीं करते। लेकिन मार्केट ऐसे ही चलती है, ये पहले भी बताया मैंने। मार्केट भेड़ चाल में जब आप घुसोगे तो फंसोगे ही फंसोगे। तो मैंने आपके लिए कुछ हिस्ट्री में कुछ साल निकाले हैं जिससे आपको पता चलेगा हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था और कैसे हमारी मार्केट ने कमबैक किया। तो अभी हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं 1865 से, जब मार्केट क्रैश हुई थी। जब तो हम थे भी नहीं और तब मार्केट क्रैश हुई थी। फिर 82 में क्रैश हुई, ठीक है जी। फिर आई जो क्रैश आई है एक आई थी क्रैश 1991 में। ये 91 92 में हर्षद मेहता स्कैम, वो तो काफ़ी लोग जानते हैं, जब कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया था और पता नहीं लोगों में इतना डर का माहौल था। और नेचुरली होगा जब इतने बाजार जब नीचे जाएगा तो लेकिन उस समय फिर हमें जिसने धैर्य दिखाया तो वो आज कमा कमा रहा है। फिर उसके बाद आया 2004। 2004 में हमने देखा कि इलेक्शन हुई थी और बीजेपी की सरकार, जो वाजपेयी की सरकार थी, जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, वो नहीं बनी। तो उस समय हमारी मार्केट 15% गिर गई थी एक दिन में। तो ये ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई है, लेकिन आज देखो मार्केट कहाँ खड़ी है। फिर आप देखो 2026 27 में, 2026-27 में लेमन ब्रदर्स का जो पंगा पड़ा था और सारी वर्ल्ड की मार्केट नीचे आई थी। और उसके बाद आया 2015-16, 16 और 15 आया। फिर उसके बाद 15 में भी क्रैश हुई, 16-18। फिर इसमें क्या हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने की थी नोटबंदी। आपको पता है नोटबंदी में कैसे सब लाइन में खड़े हुए, सारे लाइन में खड़े होकर अपने नोट एक्सचेंज कर रहे थे। और इस समय जो मार्केट की हालत हुई थी वो तो लालम लाल, खून लालम लाल हो गई थी। लेकिन लोगों ने, जिन्होंने मेंटेन किया अपने आप को, जिनके पास नॉलेज थी, जिन्होंने चीज़ को पकड़ के रखा, आज वो कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छे पोर्टफोलियो में बैठे हुए हैं, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और उसी समय आपने देखा होगा ये LTGC भी, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगाया था सरकार ने। तो वो भी एक हमें याद, तो उसकी वजह से भी ये सारा कंबाइंड इफेक्ट होकर कितनी भयानक तरीके से मार्केट गिरी। और फिर उसके बाद हमने 2020 की भी क्रैश देखी। 2020 तो बिल्कुल असंभव थी, जब हमारे पूरे वर्ल्ड में कोविड आ गई थी और जीने की आशा ख़त्म हो गई थी।
तो लोगों ने सोचा कि भाई अभी क्या करना जी के, सब कुछ दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जो चाइना से कोविड आया था। तो उस समय देखो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन, लॉकडाउन का मतलब सारे घर पे बैठ जाओ महीने के लिए। ये तो असंभव सिचुएशन थी, ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तब तो हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। तो लेकिन हुआ क्या, हुआ कोविड। कोविड ने सब 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 मार्केट की ऐसी तैसी कर दी, बड़े भयानक तरीके से 50% शेयर्स गिर गए, और लोगों ने सोचा कि सब बेच के भाग जाओ, जो है सब खाली करो। लेकिन हमने उस चीज़ से सबक नहीं लिया। उस चीज़ से अगर सबक लेके हमने उस समय अगर पैसा डाला होता, ठीक है, मैं मानता हूँ मुश्किल होता है पैसा डालना उस समय जब बंदा लगे दुनिया ही खत्म हो रही है। लेकिन कलेजा जो रखेगा, जिसके पास नॉलेज होगी, जिसने शेयर बाजार को एक्सपीरियंस किया है, जो जानता है कि शेयर बाजार क्या होता है, तो उस समय जिसने धैर्य रख के पैसा लगाया होगा, या पैसा नहीं लगाया भी तो जो चीज़ पड़ी थी उसके बाद उसको छोड़ दिया, तब भी देखो आज कहाँ से कहाँ उसका पैसा पहुँच गया है। आप लोगों ने कोविड, हम सब ने कोविड देखा है, हमने देखा है स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दुकानें बंद, कुछ नहीं मिल रहा था। हाथ धो, पैर धो, मुंह धो, कोविड के वैक्सीन लगाओ, और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की टेंशनें आ गई थी, और पता नहीं उसके बाद भी बहुत टेंशनें आई, लेकिन वैक्सीन बनी। लेकिन हमने ये उससे सबक लेना चाहिए कि दोबारा मार्केट जो होती है वो दोबारा नीचे से हमेशा ऊपर आती है, ये मार्केट नीचे नहीं रहती। ये एक बेसिकली ग्राफ है जो हमें समझना पड़ेगा अगर हमें इस मार्केट में रहना है हमेशा के लिए। तो फिर आप देखोगे 2024-25 में आप देखो रशिया का वॉर हो गया यूक्रेन से, ऐसे लगा था पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वो भी फेज निकल गया लाइफ का, फिर आ गई मार्केट ऊपर। और अब देखो फिर अब ये ट्रम्प भाई साहब और ये ईरान की भी भसूड़ी पड़ी है, अब ये इनके भी वॉर जो चल रही है, लेकिन इसमें भी देखो मार्केट अपना 22,200 का टच किया लो, लेकिन आज देखो अब 24,000 के ऊपर ही चल रही है मार्केट। तो ये सब चीज़ों से हमें सबक लेना चाहिए कि मार्केट में कमबैक जरूर होता है। ये नहीं कि मार्केट कमबैक नहीं करेगी और हम सब बेच दें, और ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे अभी 2020 में हमने सोचा था कि 2020 की तरह ही हमने ईरान और जो वॉर हुआ इसका हमने सोचा चलो ये कोविड की तरह ही हो गया, लेकिन फिर हम उसमें से निकल गए। तो अगर मैं आपको कुछ आपको हिस्ट्री बताता हूँ, जैसे देखो सितंबर 1994 और 95 में 8 महीने के लिए कंटिन्यूस मार्केट गिरी थी, 31.4% गिरी थी। फिर आप देखो 96 में जुलाई से नवंबर तक 5 महीने मार्केट गिरी है 26%। फिर आप देखो अक्टूबर 90 से 91 तक 28.5% मार्केट गिरी है 4 महीने। फिर 4 महीने गिरी है मई से अगस्त 1998 में 26.4%। फिर मार्केट गिरी है जून से सितंबर 2001 21.8%। आप देखोगे ये मार्केट कितनी गिर रही है, कितनी बार गिर रही है, हमेशा गिर रही है, लेकिन गिर के फिर संभल जाती है और फिर ऊपर आ जाती है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक यही है कि मार्केट ऐसे ही चलती है। मार्केट जब नीचे जाती है तो उस समय हमें थोड़ा पैसा डिप्लॉय करना पड़ता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, या ये मैंने पहले भी आपको वीडियो बताया हुआ है। और इसमें जब जो पैसा लगाएगा फिर बाद में वही पैसा कमाएगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमें अच्छे टाइम पे ही हमने पैसा लगाया, फिर तो ट्रेडर का काम तो अलग है, वैती गंगा में हाथ धो लिया, चलो वो भी ठीक है। ट्रेडिंग भी एक खराब चीज़ नहीं है, मैं मना नहीं करूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फर्क है। अगर आपने इन्वेस्टर बनना है तो ऐसे जब मौके आते हैं, जैसे 22,200 पे आया था, मैंने कहा था कि इसमें उठाओ माल। सब ने माल, मैं जो भी मेरे जानकार है मैंने सबको कहा था माल उठाओ। अब जिसको नॉलेज थी, जिसने मेरी बात सुन ली, उसने माल उठा लिया। तो आज की तारीख में अब तो मार्केट सिचुएशन ऐसी आ गई कि बीच में आ गई है। अब 18 समथिंग विक्स चल रहा है, जो मैंने अभी इसका आपको कल ही विक्स का वीडियो डाला है, तो आप वो भी देख लो, उससे पता लग जाएगा आपको कैसे विक्स कैलकुलेट होती है, कैसे विक्स कैलकुलेट करके अपने आप देख सकते हैं कि कितनी परसेंट मार्केट 2%, 3%, 4% कितनी ऊपर नीचे जा सकती है। ये हमें आइडिया बताती है, हमें ट्रेंड दे देती है कि भाई ये ऊपर की तरफ है या नहीं। जब अभी देखो 18 है, तो अभी मोमेंटम बीच में है, अभी रिस्क नहीं है, अभी ठीक मार्केट चल रही है। लेकिन अगर ये 12 हो जाता है, 10 हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी मार्केट है। लेकिन उस समय हमें देखना है कि अगर हमारे फेयर वैल्यूएशन आ गए चीज़ों के, प्रॉफिट बुकिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने सारा पैसा आपने किताबों में रखा हुआ है तो उसका कोई इलाज नहीं है। फिर आपको हर समय चारों क्वार्टर आते हैं, चारों क्वार्टर को रिजल्ट देखने होते हैं। कोई कंपनी अमर नहीं है, कोई भी नहीं अमर है। हर कंपनी में हमें देखना है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उसके प्रमोटर क्या है, उसकी प्लेजिंग क्या है। इन्फोसिस, TCS, देखो कैसे अब इनकी हालत ख़राब हुई है AI के प्रॉब्लम की वजह से। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक बोन ही है, ये भी कंप्यूटर आए थे तो क्या हालत हुआ था अपना।
तो सबकी बैंड बज गई थी, सबने सोचा खत्म हो गया, सबके नौकरी। अब जैसे एआई आया, ये भी लोगों को नौकरी देके ही जाएगा। इसके भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे उसमें वीडियोस में देखोगे, एक एआई पे वीडियो बनाया हुआ है। सबको नौकरियां फालतू देके ही जाएगी ये, और लोगों को कमा के देगी ये। लेकिन हमें सही अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट में। और वैसे भी हमें, जो बंदा शांति रखता है, सब्र रखेगा, जो बंदा शेयर्स लेके अपने संभाल के रखेगा उनको, और जो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में करो, म्यूचुअल फंड में करो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो जैसे ईटीएफ्स में डालोगे, जैसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करो म्यूचुअल फंड में, जिसमें सारे सब कुछ देख जाए, गोल्ड सिल्वर, मल्टी कैप में डालो। और अगर आपको शेयर्स में लग रहा है कि आपको शेयर्स की समझ नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाओ, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है फिर। तो ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई जो हमारे कस्टमर भी हैं, और जो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, सर आप हमें एक ऐसी वीडियो दो जिससे हमें हौसला अफजाई हो जाए कि जो मार्केट गिर रही है, तो ये आप इतने सालों से देख रहे हो, मार्केट ऊपर आई है, तो ये फिर ऊपर आएगी, ये फिर 30,000 भी होगी, 35 भी होगी, 40,000 भी निफ्टी जाएगी। लेकिन हमें सब्र करना पड़ेगा, हमें इसको नॉलेज गेन करके, हमें सीख के, जो भी अच्छे शेयर्स हैं उनको स्टॉक, अपने निफ्टी के शेयर्स है जो 50 है, या जो भी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उस स्मॉल कैप भी बहुत बड़े हो जाते हैं। सभी पहले स्मॉल कैप ही थे, टीसीएस सारे स्मॉल, लेकिन बड़े हो गए। तो हमें बेसिकली बिजनेस देखना है, उसमें ग्रोथ है या नहीं है। अगर ग्रोथ है तो फिर हमें वो रखना चाहिए। उसकी क्वार्टरली देखो, उसकी प्लेजिंग देखो, शेयर होल्डर पैटर्न देखो, प्रॉफिट और पीएनएल देखो, उसके बाद बैलेंस शीट देखो, उसमें कितना कर्जा चढ़ा हुआ है वो देखो, और उसमें कितने रिजर्व्स हो रहे हैं। अगर कमा रहे हैं तो रिजर्व बढ़ने चाहिए। जैसे अगर आपने 100 रुपये कमाया है, अगर हम 10 रुपये बचा रहे हैं, तो 10 रुपये हमारे बैंक में बच जाते हैं। ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो ये सब अगर हम नॉलेज गेन करेंगे और नॉलेज को यूज़ करेंगे ढंग से, तो हम पक्का कमाएंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। इतने साल के एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको ये जो मैंने अभी वीडियो आपको डाल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस पर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इसके बिना हम कुछ नहीं है। अगर आप हमें अपना आशीर्वाद दोगे, तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स आपके लिए ढूंढ के लाएंगे, जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा करेंगे और आपके पोर्टफोलियो को भी बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ